इससे कस्टमरों को, आम लोगों को राहत मिलेगी, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट विचार अफोर्ड करें। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। कोई कंपनी आपको ऐसा तो नहीं कह रही कि उनको ना असला हो तो एकदम मुफात 12% इंशाल्लाह आएंगे फिर आपके। और आज का जो विषय है वो आप सबके पक्ष में मैं रखूँगा कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में एक हिस्टोरिकल फ़ैसला जो एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को पाए तकमील तक लाया, और आपने देखा कि जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं जहाँ पर वो काफ़ी जो टैक्स था उन पे जीएसटी का, तो वो 18% से 5% आया। किसी में आप देख सकते हैं 28% से कहीं ना कहीं 15% पे आया, तो कहीं पर तो बिल्कुल भी 0% के करीब किया गया। तो जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले इन 10-12 सालों में आप देख रहे हैं कि देश की जो एक ग्लोबल लेवल की जो इमेज बनी, और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के कहीं ना कहीं लीडरों में हमारे आज शुमार होते हैं, तो उसी के नेतृत्व में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा एक जो जीएसटी नया दिया गया, ख़ास करके उसमें आप देखेंगे टूथपेस्ट से लेकर हमारे साबुन तक, साबुन से लेकर शैम्पू तक, मतलब उन सब में भी कहीं ना कहीं जो जीएसटी है वो स्लैब बिल्कुल ख़त्म किया गया। इसका मकसद था कि जिस तरीके से हमारे जो आम जो हैंड टू माउथ वाले जो तबके हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी राहत एक सौगात दी गई, क्योंकि आने वाले वक्त में काफ़ी सारे अब फेस्टिवल्स है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो दिवाली भी अब सामने आ रही है, और भी हमारे जो ऐसे फेस्टिवल्स आएंगे। मुझे लगता है कि एक गरीब तबका जिसको सबसे ज़्यादा जो दुकान के पास जाके उनका ये रहता था कि कोई चीज़ अगर ख़रीदे, चाहे उनका फ्रिज है, हर एक के घर में यही शौक़ रहता है कि उनके घर में भी बाकी चीज़ें रहे, ताकि वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो आज सोसाइटी जो आज कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है, और उनमें उनका भी कहीं ना कहीं वो उनका आगे रहे। तो आपने देखा होम अप्लायंसेस, चाहे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन्स है, उसमें कहीं ना कहीं जो जीएसटी था वो काफ़ी हद तक अब ख़त्म किया गया। अगर हम कांग्रेस दौर की जो बात करें, काफ़ी वक्त तक हमारे कांग्रेस ने गवर्नमेंट चलाई, और इस तरीके के हिस्टोरिकल जो जीएसटी या टैक्सेस है, क्योंकि आपको पता है पहले जब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लखनपुर से जब गाड़ी आती थी कोई भी माल लेके, किसी भी तरीके का जो यहाँ गुड्स आता था तो उस पर अलग से टैक्स होता था, और जो वहाँ जहाँ से हमने ख़रीदा होता था, चाहे दिल्ली से ख़रीदा हो, महाराष्ट्र से ख़रीदा हो, वहाँ पर एक टैक्स होता था, और फिर जब यहाँ पहुँचता था तो तीसरा टैक्स लगता। तो कई प्रकारों के इसमें टैक्सेस होते थे। और आज अगर आप दिल्ली में कोई चीज़ खरीदते हैं, महाराष्ट्र में कोई चीज़ खरीदते हैं, या किसी भी देश में आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, आज आपको खाली एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा। और उस टैक्स को लेकर जिस तरीके से आपने देखी जो इन 10-12 सालों में अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, क्योंकि एक देश सबसे जो उसकी इम्पोर्टेंस या एक पहचान होती है वो उसकी इकोनॉमी पे डिपेंड होती है। जब इकोनॉमी कहीं ना कहीं आज हमारे वर्ल्ड लेवल पे आज हम तीसरे नंबर पे आज हमारा भारत ये आया है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा कि ख़ास करके आम गरीब लोगों का इसमें फ़ायदा देखा गया। और 3 वो जो स्लैब्स है वो ख़त्म करके आज जो जीएसटी है, नया जीएसटी हम देखेंगे, क्योंकि जिस बांडीपोरा में खड़ा हूँ यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी है, और एक किसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि जब तक वो किसान अपने उस
जिस ज़मीन में वो चाहे खेती करे, चाहे बाग लगाए, तो उसके लिए उसको सक्षम होना पड़ता है। जैसे हमारे देश के जो इंडियन आर्मी है, जब वो बॉर्डर पे कोई लड़ाई लड़ती है तो वो बिल्कुल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से चीज़ों से लेस होते हैं। तो ऐसा ही एक किसान भाई भी हमारा होता है, जब तक उसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के चाहे ट्रैक्टर्स हो या ऐसी मशीनरी हो, मोटर्स हो, जब तक कि वो उनके पास नहीं होगा, एक किसान कामयाब नहीं होता है। और आप देखिए सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को भी इसमें, आप ट्रैक्टर का देखिए कितना जीएसटी होता था, आज वो उसी जीएसटी को मुझे लगता है आधा जो 50% के करीब घटा के कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर के भाइयों को भी ये लाभ मिला है। आप भी क्योंकि इसी बांडीपोरा के रहने वाले हैं, हम देखिए टूथपेस्ट एक छोटी सी चीज़ है, हर किसी के घर में इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं जिसका 15% से 5% टैक्स, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये समक्ष हम, क्योंकि हमारी पार्टी का जो दायित्व दिया गया है कि जिस तरीके से इस जीएसटी को आम गरीबों के लिए, लोगों के लिए, फ़ायदे के लिए रखा है, तो हम इसको जन जन पहुँचाएँ। उसी प्रोग्राम के साथ आज हमने इस बांडीपोरा में आप सब के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।